हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मोइन बिल्कुल ड्रिंक कर रहा है और हम सबको किसी को नहीं पता था कि मोइन आकर अपने से बॉटल निकाल कर और अकेले रूम पर मिल्क ड्रिंक कर रहा था। और उसके बाद यहाँ पर मोइन शाम को सोकर उठा हुआ था और नानी जा रही थी मार्केट उसकी, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा था। तो उसकी खाला कुछ एक्टिंग कर रही थी तो उसे देख देख कर हंस रहा था। और मोइन को सब लोग चाहते हैं कि मोइन पूरे टाइम हंसता रहे, और अगर रोता है तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर नानी तो चली गई मार्केट, लेकिन वो बहुत रोया। और फिर अम्मी आ गई तो मैं उसे ले गई थी बुआ के घर की तरफ घुमाने के लिए, लेकिन जब अम्मी आई तो वो रो ही रहा था। और फिर अम्मी ने उसे काफ़ी सारे उसके चॉकलेट्स और आइसक्रीम वगैरह लाई थी, तो वही उसको दिया। तो सम्स ने जो सम्स की थी वो सम्स ने अपनी ले ली। तो अम्मी हमेशा दोनों के लिए जो लेती हैं बराबर सेम लेती हैं, इसलिए क्योंकि मोइन तो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन अगर सम्स की कुछ चीज़ें मोइन ले लिया तो वो उससे ले लेता है, इसलिए अम्मी सेम चीज़ें दोनों को लेके आती हैं, दो दो। और ये बहुत टेस्टी आलू बंडे और क्या कहते हैं कटलेट आए हुए थे, ब्रेड पकौड़े, और उसके साथ ये बहुत टेस्टी यम्मी सी चटनी थी। तो मैं और सम्स यहाँ पर खा रहे थे, तो मैं सम्स को खिला रही थी, बट वो खा नहीं रहा था क्योंकि वो जूस पी रहा था। और उसके बाद मैंने तो खाया और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। ब्रेड पकौड़े मैं खा रही थी अभी और बहुत अच्छा मुझे लगा। तो मैं अम्मी से पूछ भी रही थी, अम्मी कहाँ से लाई हो, ये बहुत टेस्ट अच्छा है, कुछ अलग सा है। तो अम्मी ने बोला कि न्यू शॉप थी किसी की, शायद वहीं से अम्मी लेके आई थी। और सम्स को भी आलू बड़े पसंद है, तो सम्स भी आलू बड़े खा रहा था। उसके बाद यहाँ पर केक बनाने की तैयारी चल रही थी, तो बैटर रेडी किया और बैटर को केक टिन में डालकर कुछ इस तरीके से सेट किया, और उसी में सब कुछ डाल दिया था, ड्राई फ्रूट, टूटी फ्रूटी, सब कुछ डाल दिया था। बाहर का केक तो बहुत खाते हैं, लेकिन घर के केक बनाने में कुछ अलग टेस्ट होता है। तो हम सब लोगों ने बोला हमको खाना है, बनाओ। तो ये मेरी बड़ी बहन बनाती है और काफ़ी अच्छा बनाती है, तो उसने बनाया और ऊपर से भी कुछ डेकोरेट किया, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो ये बनकर रेडी हो चुका था, आप लोग भी देख सकते हैं। लेकिन बीच में ना लाइट चली गई थी, तो थोड़ा इतना ज़्यादा स्पंज नहीं बना था उसका, बट बहुत अच्छा था। टेस्ट तो अच्छा था ना, टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो अच्छा था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा दिख रहा था। मैंने फिर उसके बाद कट किया, तो सम्स के साथ कट किया, क्योंकि बच्चों का रहता है ना केक काटने के लिए, बहुत एक्साइटेड होते हैं वो। तो सम्स मोबाइल में भी बिजी था और मेरे तरफ भी था, तो मैं बोल रही थी एक काम करो आप, जो करना है। फिर मैंने सम्स को खिलाया और फिर मैंने भी टेस्ट किया। तो मैंने तो आपको पहले बता दिया है कि बहुत टेस्टी था, तो गर्म भी था थोड़ा। तो समझिए जो बोलकर जंप कर रहे हैं, इसका हमको बिल्कुल नहीं पता था ये कैसे सुना, लेकिन जब मैंने मोबाइल में देखा तो पता चला कि सम्स ये किसी शॉर्ट्स वीडियो को देखकर बोल रहा था। फिर मैंने उसकी एक शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किया, आप लोग देखिएगा। फिर यहाँ पर खड़ई बनना था, तो खड़ई की देख सकते हैं तैयारी हुई और बनकर भी रेडी हो गई। तो ये सब लोग बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा घर में सभी की बनती है और बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। फिर उसके बाद मेरा डेली का रूटीन होता है कि मैं नाइट में मोइन को बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशान करके उसे ना खिलाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो थी। मोइन नहा धोकर रेडी हो गया था और सो रहा था, और बीच में उठ चुका था, तो मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। और मोइन की कुछ यही पोजीशन होती है सोने की, और अगर एक बार उसकी कान में थोड़ा सा भी आवाज़ गई ना, तो वो नींद से डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं सुनी आवाज़, तो मैं देखी, मैं सोची रोए ना, बस सो जाए। फिर उसे गोद में लेके सुलाया। फिर मोइन सो गया था। तो आइसक्रीम आई थी, तो मैंने तुरंत तो खाई नहीं थी, मैंने नेक्स्ट डे खाई। तो मैं यही बोल रही थी कि इस मौसम में तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन आई है तो छोड़ भी नहीं सकती। और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो मैं भी नहा कर आ चुकी थी और बैठी थी, आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर मोइन बाजू में सो रहा था, और मोइन की मम्मा भी नहाने गई हुई थी, तो मैं मोइन को देख रही थी कि बीच में जाग ना जाए फिर से। फिर मैंने आइसक्रीम खाई, और फिर ये तैयारी चल रही थी खिचड़ा बनाने की। और मुहर्रम जब से हुए हैं तो कई बार बन चुका घर में, क्योंकि सबको पसंद होता है, और काफ़ी लोग पसंद नहीं भी करते हैं, लेकिन हमारे घर में सबको पसंद है। तो ये मेरी छोटी बहन बोली थी कि बना दो एक बार और, तो हम खा लें, नहीं तो फिर अपने अपने ससुराल ये जाने वाली हैं। तो फिर इतना मतलब किसी को लगता नहीं है ना कि ये सब चीज़ें, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है बनाने में, इसलिए कोई इतना जल्दी से इससे तैयार नहीं होता बनाने को। तो खिचड़ा भी बनकर रेडी हो गया था और बिल्कुल गर्म था, उसी टाइम पे बना था। तो मैं खाने के लिए जैसे बैठी, उसी वक्त मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया। तो मैं सोची खाना खाते खाते मेरी बात भी हो जाएगी, तो मैं उससे बातें भी करती रही और मेरा खाना भी होता गया।
तो कॉलेज वगैरह की बातें निकल गई पुरानी, तो वही सब वो बात कर रही थी और हंस भी रहे थे दोनों। बहुत देर तक मेरी बातें हुई उससे और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और मुझसे बता भी दी थी कि मैं खाना खा रही हूँ और तुमसे बात कर रही हूँ और मेरा ब्लॉग भी शूट हो रहा है, तुम देख लेना। तो बोली हाँ ठीक है, मैं देखूँगी। और अपनी फ्रेंडों से बात करने में ना सबको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बता रही थी यहाँ पे कि बहुत टेस्टी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे खाला को देखा कि खाला काम से फुर्सत होकर खाना पीना खाकर यहाँ लेटी थी और अपना मोबाइल में मूवी देख रही थी। तो सब अपने अपने लाइफ में बहुत बिज़ी होते हैं। और उसके बाद फिर हम पहुँच गए नानी के घर। तो यहाँ पर अमरूद मोइन खा रहा था, तो उसे कुछ टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था, वो बाहर निकाल रहा था। देखना खेल बन रहा होगा। नहीं, फेस में नहीं लगाना मिट्टी का, नहीं फिर इन्फेक्शन होता है। इतना बच्चा बिल्कुल मुंह में नहीं लगाना। मोइन क्या कर रहे हो? खेल रहे हो मिट्टी? हाँ, यहाँ अयान इतना बड़ा बच्चा हो कि मिट्टी खेल रहा है। देखो थोड़ा अयान को, अयान ने सिखाया है दोनों को, है ना? मैंने सिखाया। तो कौन सिखाया है? सब सिखाया। सब सिखा दिया, वो तो गोद में बैठा पूछी है। और नानी के घर में ये मिट्टी वाली एक दीवार है, तो उसी से बच्चे मिट्टी खेल रहे थे। और अयान को देख सकते कैसे पूरे फेस में लगाया था। और अयान इसलिए कर रहा था ये सब क्योंकि उसे नहाना था, क्योंकि अयान की स्कूल में अभी कबड्डी कंपटीशन हुआ है, तो अयान की टीम विनर हो गई है, तो वो बहुत खुश था। और यहाँ पर शबीना खाला तो बच्चों को अलग अलग तरीके से खिलाती है। उनकी फिंगर पकड़ लेगी और बोलेगी, ये बोलती है दाल बनाओ, ये बोलती है खाना बनाओ, ये बोलती है सब्जी बनाओ और ये बोलती है नहा लो। तो कुछ ऐसे करके सारे बच्चों को खिलाती है वो, और सारे बच्चे उनके पास जमा हो जाते हैं, मतलब कुछ देर रहते हैं। फिर नानी के घर पे मैं छत में गई तो बहुत अच्छा लग रहा था। इस मोहल्ले से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, हमारा पूरा बचपना इसी घर से गया है और बहुत अच्छा लगता है, मैं कैसे बताऊं। तो कितना प्यारा व्यू था, आप देख सकते हैं, शाम का वक्त था और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है ना, तो दिल को सुकून मिल जाता है। और ये मेरी डॉल आ गई, प्यारी सी गुड़िया, मेरी लाडो है ये। मोइन को तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। और मोइन के बिना तो मेरा दिन अधूरा रहता है। और ये अब जाने वाले हैं अपने घर, तो मुझे तो अभी से घबराहट होती है। और सबसे ज़्यादा ना मोइन का लगता है, क्योंकि मोइन अभी बहुत अच्छे से यहाँ अटैच्ड है और थोड़ा उसको भी जाने के बाद दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ मेरी बहन नानी अम्मी से जाने के वक्त मिल रही थी और मेरी नानी अम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। और नानी अम्मी बहुत दुआएं भी देती हैं सबको कि खुश रहो सब। और नानी अम्मी हम सब लोगों को बहुत प्यार करती हैं और मेरी बहन की परवरिश इसी घर से हुई है और बहुत ज़्यादा चाहती हैं वो उनको। और वो हंस रही है क्योंकि अगर वो रोने लगेगी तो नानी अम्मी और रोती हैं। और हम लोग बचपन से अपने नानी को ना नानी अम्मी बोले हैं, तो वही आदत है। और यहाँ पर फिर आकर मैं मोइन के साथ मस्ती करने लगी, तो मोइन मुझे काट रहा था और मुझे बहुत डर लग रही थी कि तेज़ से कहीं पे काट ना दे, क्योंकि मार्क बना देता है। और फिर रात में बनी परवल और आलू की सब्ज़ी, तो ये परवल कट करके मैंने रखा हुआ था और ये सब्ज़ी बन रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए।